बहुत स्वागत है दोस्तों गोप एकेडमी में। जून 2025 के यूजीसी नेट के सवालों को हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और लास्ट के 2 वीडियो बचे हैं। 91st क्वेश्चन आज करेंगे और ये सारे 10 क्वेश्चन जो हैं आज और कल के वो सब कॉम्प्रिहेंशन से ही अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसको देखेंगे। लेकिन इसमें ये समझना है कि यूजीसी नेट में जो अनुच्छेद आते हैं वो एक क्लू टाइप के होते हैं, यानी इतिहास की किसी घटना, किसी कलाकृति, किसी वस्तु या कोई कालक्रम, कोई राजा, कुछ भी दिया जा सकता है जो फेमस हो और उसके बारे में कुछ चीजें बताई गई होंगी। उसके आधार पे कुछ सवाल दिए गए होंगे, फिर उसको आपको सॉल्व करना है। कुछ सवाल तो लगातार मिल जाएंगे इसमें, लेकिन ज्यादातर संभावना ये है कि आप उस क्लू को समझते हुए उस सवाल को टैकल करेंगे तो आपको वहां तक आसानी से पहुंचने में मदद मिलेगी। जैसे इसको हम लोग पढ़ते हैं पहले, तब समझ में आएगा क्या होता है। सवाल पहले समझ लेते हैं तो ज्यादा आसानी होती है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिर के बारे में सत्य है। तो मंदिर गुफा मंदिर की एक श्रेणी है। मंदिर एक विशाल रथ शैली संरचना है। मंदिर एक संपूर्ण काष्ठ संरचना है। मंदिर द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष बिंदु को परिलक्षित करता है। तो मंदिर की बात हो रही है इसमें। चलो अंदर चलते हैं, पढ़ते हैं कि ब्राउन कहते हैं कि इस आधार पर ऊंचे खड़े इस मंदिर की पश्चिमी दिशा में सीढ़ियों द्वारा एक पोर्च पर पहुंचा जाता है और इसी जगह डिजाइनर महानतम ऊंचाइयों तक पहुंचा। मंडप और विमान के परंपरागत संयोजन से स्पष्टता पूर्वक मुंह नहीं मोड़ा गया है, किंतु जिस रीति से सभी निश्चित और तीक्ष्ण बाह्योन्मुखी तत्व हैं वो दिया गया है। कॉर्निस, प्लास्टर, नीशे और पार्टी को क्रमबद्ध और कलात्मक रीत से व्यवस्थित किए गए हैं, वह दक्षता या निपुणता का संकेत है। इसके पश्चात त्रिस्तरीय सीधा स्तंभ ऊपर की ओर उठता है जो उन प्रमुखता से अपने ग्रेबल अग्र को दर्शाता है और रूपायित कुपोला से सुशोभित होता है तथा 95 फीट कुल ऊंचाई तक पहुंचता है, किंतु यह पूर्ण विवरण नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। विमान के आधार पर प्लेटफॉर्म के व्यापक स्थल के आसपास 5 अनुषंगी श्रेणिकाएं शिला से तराशी गई हैं, जिसमें से प्रत्येक मुख्य विषय का घटे हुए पैमाने पर सौम्य पुनरुत्पादन है, जिसे वे सीमा के रूप में परिलक्षित करते हैं। आंतरिक भाग में एक स्तंभ होल है। हाँ, थोड़ा पढ़ने में बोरिंग हो सकता है। स्तंभ होल है जहां से प्रकोष्ठ कक्षों की ओर ले जाते हैं। यह हॉल प्रत्येक चतुर्थक में 4 के समूह में 16 वर्ग प्रकोष्ठ वाला 70 फीट गुणे 62 फीट माप का सुअनुपाती कक्ष है। एक ऐसी व्यवस्था जो महान गरिमा के साथ एक विकर्णी केंद्रीय दीर्घा का प्रभाव प्रस्तुत करती है। तो योजना के शेष भाग में 51 फीट ऊंचे 2 ध्वज स्तंभ हैं जो नंदी के दोनों तरफ स्थित हैं। कलात्मक कृति का चमत्कार प्रस्तुत करते हैं जो दक्षिण स्तंभ शैली के विकास में महत्वपूर्ण चरण चिन्हांकित करते हैं। अंतिम रूप से संपूर्ण मंदिर की स्थापत्य सजावट इसके अवयवों को सौम्यता से प्रस्तुत करती है तथा स्मारक के ताज की भांति गौरव प्रदान करती है। कैलाश पर्वत हिलाने की रावण की हठधर्मिता का सश्रम निरूपण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो ये इसके बारे में कहा गया है। तो आपको बताना है ये क्या हो सकता है। दोस्तों इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। जैसे ये बात की जा रही है कि 95 फुट ऊंचाई है, ये 62 फीट 70 फीट जो दिया गया है ये आपको समझने में मदद करेगा। इसके अलावा कैलाश पर्वत के हिलाने की बात हो रही है। इसके अलावा 51 फीट ध्वज है, 51 फीट ऊंचा ध्वज है। नंदी की मूर्ति की बात हो रही है। तो ये सब मेन बातें होती हैं जो कि आप कभी भी निकाल सकते हैं। और ये जो बनते हैं उसकी बात हो रही है, जिसे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको आपके पास हैं। तो अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंदिर के बारे में सत्य है? तो कौन से मंदिर की बात कर रहा है? गुफा मंदिर की बात कर रहा है? नहीं, इसमें तो छत आया है जो कि सीढ़ियों से पोर्च पे जाया जा सकता है।
तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। गुफा मंदिर तो गुहा मंदिर या गुफा मंदिर तो गुफा में होगा। मंदिर एक विशाल रथ शैली संरचना है। तो यहाँ रथ शैली में चाक भी होते हैं, लेकिन यहाँ कोई बात नहीं हुई है, ऐसी कोई संरचना नहीं है। जो मंदिर है, मंदिर रथ मंदिर है, लेकिन महाबलीपुरम के रथ मंदिर है, जो कि इसमें बात ही नहीं हुई है। मंदिर एक संपूर्ण एकाश्म मंदिर है। क्या आपको सारी चीजें एकाश्म मंदिर है? ये एकाश मंदिर का भी विवरण नहीं देता, मतलब कहीं डायरेक्टली लिखा नहीं गया है। ये हो सकता है कि एकाश मंदिर हो। क्या ये मंदिर द्रविड़ शैली के चरमोत्कर्ष बिंदु को परिलक्षित करता है? तो अगर आप द्रविड़ शैली समझते हैं तो उससे आप समझते हैं कि जिस तरीके से ये स्पष्ट रूप से डिजाइन करके बनाया गया है सारी चीजों को, तो ये दक्षिण की जो शैली है, द्रविड़ शैली, उसका चरमोत्कर्ष बिल्कुल बिंदु बिल्कुल है। आगे समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। कि अनुच्छेद जो दिया गया है मुख्य रूप से मंदिर की बनावट है और उसके ऊंचे शिखर, विमान और दक्षिण भारतीय खंभों की कला पर केंद्रित है, जो इसे द्रविड़ शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाता है। तो हमारा आंसर इसमें ये फोर्थ हो जाएगा। ये चीज मिली। आगे अगर देखें तो दूसरा सवाल है इसी से रिलेटेड दोस्तों, कि ये है दूसरा सवाल कि अनुच्छेद में निम्नलिखित में से किस मंदिर को संदर्भित किया जा रहा है? यानी इसमें किस मंदिर को बताया जा रहा है? कौन सा मंदिर है ये? एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, पट्टाडकल का विरूपाक्ष मंदिर, कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। बताइए। तो इसमें दोस्तों एलोरा के कैलाश मंदिर की बात की जा रही है, क्योंकि एलोरा के कैलाश मंदिर को शायद आपने बहुत अच्छे से ही पढ़ा होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसमें दो चीजें आपको सीधी मिल जाएंगी। कौन कौन सी उसमें है? एक तो सबसे जरूरी चीज है कि रावण की बात जब हो रही है और ये ऐसा चित्र, यानी रावण का जो कैलाश पर्वत को हिलाने की बात हो रही है, इस मंदिर की सबसे बड़ी पहचान है, वो सिग्नेचर है कि दुनिया के किसी और प्रसिद्ध मंदिर में यह दृश्य उतना सजीव और प्रमुख नहीं है जितना इसमें है। तो इस तरीके से हमारा ये तो पहली बात से ही क्लियर हो जाता है कि कैलाश रावण की हठधर्मिता वाला जो उल्लेख है वो इसी में मिलता है। दूसरा, ऊंचाई और ध्वज स्तंभ की बात हो रही है, तो इसके जो विशेषताएं होती हैं उसमें इसको गिना जाता है कि जो 95 फीट कुल ऊंचाई की है, और नंदी की जो प्रतिमा है, कहाँ पे नंदी की है? नंदी की दोनों तरफ है ना, ये बात जो है, और 51 फीट के ऊंचे स्तंभ जो, ये तीनों विशेषताएं कहाँ है? एलोरा के प्रांगण में ही पाए जाते हैं। तो इस तरीके से एलोरा का कैलाश मंदिर ही होगा, ये बड़ा शाह होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा आज का है, यानी इस अनुच्छेद का, कि इस मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं, वो सही बताना है। भारत के द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे बड़ा गोपुरम इस मंदिर में स्थित है। तो क्या ये सही है? दोस्तों हमने अभी ये बात कर ली है गोपुरम शिखर, ये तो मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। फिलहाल थोड़ा देख लीजिए। जो मंदिर होता है, अभी तो देखे होंगे आप, इस तरीके से होता है। तो ऊपर आमलक रखा होता है या शिखर कह सकते हैं। तो अगर इसको शिखर माने तो ये जो चीज होती है वो क्या होती है? ये विमान होती है, इसको विमान बोला जाता है। जहां मंदिर मूर्ति होती है उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह बोला जाता है। और इसके बीच में अगर थोड़ी जगह है तो क्या बोलेंगे? अंतराल। और यहाँ जो आने वाला जगह होती है, यहाँ से आप चढ़ते हैं आते हैं, तो इसको बोलते हैं मंडप। लेकिन मंडप के भी पहले यहाँ पे जो होता है, ये गेट टाइप का जो पूरा गेट बना होता है बड़ा सा, उसी को बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा कि भारत के जो द्रविड़ शैली के मंदिर में सबसे बड़ा गोपुरम इसी मंदिर में है। तो ये बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों कि भारत का जो सबसे बड़ा गोपुरम है वो श्रीरंगम तमिलनाडु में है, और सबसे बड़े मंडप हम्पी में है और मदुरै में है। ठीक है, तो हम कैलाश मंदिर की बात कर रहे हैं, तो लेकिन ये कैलाश मंदिर में तो है नहीं, क्योंकि ये गोपुरम कहाँ है? तमिलनाडु श्रीरंगम में। तो ये पहला नहीं होगा। दूसरा है कि सभी द्रविड़ शैली के मंदिरों में सबसे बड़ा मंडप इसी मंदिर में है, तो ये भी बात नहीं है, क्योंकि मंडप कहाँ है? हम्पी या मदुरै में।
ये भी नहीं ठीक है। तीसरी बात है कि इस मंदिर के स्मारक जहां मंदिर स्थित है यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। बिल्कुल, एलोरा का जो कैलाशनाथ मंदिर है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। वो भी कब शामिल हुआ था एलोरा? 1983 में ही शामिल हो गया था। ठीक है, भारत के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है ये। चौथा क्या है कि इस मंदिर का निर्माण संरचना के तल में चौड़ी नींव निर्मित करने के साथ शुरू हुआ था। तो ऊपर से नीचे बना गया है, क्योंकि ये एक ही बना गया, एक ही एकाश में है। हालांकि एकाश में कहीं बात नहीं हुई है, तो ऊपर से नीचे बना गया है, ना कि नीचे से ऊपर बनाया गया है। ठीक है, इस तरीके से ये गलत हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों चौथा, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फिर सोचा है कि यहाँ उल्लिखित मंदिर के अलावा बौद्ध जैन संरचनाएं भी इस ऐतिहासिक स्थल पर स्थित हैं। जब आप एक बार पकड़ लिए हैं कि ये कैलाश का मंदिर है, एलोरा की बात हो रही है, तो अब इसमें क्या कहेंगे कि यहाँ तो बिल्कुल एलोरा में कौन कौन सी गुफाएं हैं? ये तीनों जैन हैं, बौद्ध हैं, और एक और कौन सी है? जैन, बौद्ध और हिंदू। तो इसमें 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर एलोरा की बात करोगे दोस्तों, तो एलोरा में 1 से 12 तक कौन सी गुफाएं हैं? बौद्ध गुफाएं हैं। और फिर 13 से 29 तक हिंदू की गुफाएं हैं, हिंदुओं की। और फिर 16वीं गुफा है कैलाशनाथ मंदिर। कैलाशनाथ मंदिर हिंदुओं का है, तो 16वीं गुफा जो है वो कैलाशनाथ मंदिर है। फिर आगे चलेंगे तो 30 से 34 क्या है? जैन मंदिर, जैन गुफाएं, जैन धर्म से। तो बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से रिलेटेड है। तो पहला क्या है कि यहाँ उल्लिखित मंदिर के अलावा बौद्ध जैन की संरचनाएं भी ऐतिहासिक स्थल पर स्थित हैं। ठीक है, बिल्कुल। मंदिर के गर्भगृह में कैलाश पर विराजमान शिव की विशाल एकात्म छवि स्थित है। तो छवि स्थित नहीं है दोस्तों, सीधे शिवलिंग स्थित है, विशाल शिवलिंग स्थित है। तो ये गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सागर तट के पास मंदिर की अवस्थिति ने प्राचीन काल के सामुद्रिक कारोबारियों को आकर्षित किया था। तो ये तो भाई औरंगाबाद में है ना, महाराष्ट्र में है। ये तो किनारे है ही नहीं, यानी समुद्र के किनारे है ही नहीं, कैसे अट्रैक्ट कर लेगा? और जिसको औरंगाबाद, अब संभाजी नगर जिसको बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मंदिर के प्रांगण में स्थित जलाशय अनुष्ठानिक प्रयोजन के लिए था, तो मुख्य विशेषता के रूप में नहीं था ये जलाशय। तो ये भी गड़बड़ है। तो हम लोगों को सही हो जाएगा ये आंसर। लास्ट का सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने यहाँ वर्णित मंदिर का निर्माण किया है? तो आपको ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि कैलाशनाथ मंदिर है, तो इसको किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने ही बनवाया था। जैसे रावण का कैलाश हिलाना, 45 जो 95 फीट ऊंचा विमान है, 51 फीट के 2 स्तंभ हैं, और यह पक्का कर देता है दोस्तों कि यह एलोरा का ही कैलाश मंदिर है। और इतिहास के अनुसार इसमें कौन किया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने किया था, जो कि 8वीं शताब्दी के आसपास 556 से 700, हाँ 556 के आसपास। ठीक है। एलोरा में एक भव्य एकाश्म कैलाश मंदिर का निर्माण शुरू करवाया, और अद्भुत इंजीनियरिंग एंड कलात्मक उपलब्धियों का मुख्य श्रेय जाता है इनको। और इसमें बाकी जो है विक्रमादित्य द्वितीय जो है चालुक्य राजा है, चालुक्य राजा पट्टडकल के विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में योगदान इन्होंने दिया था। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम जो महान राजा दोनों दोनों कौन से हैं? पल्लव वंश के राजा हैं। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों में और कांचीपुरम के मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था। रथ मंदिर और कांचीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? पल्लव राजवंश ने, राजाओं ने करवाया था, जिसमें महेंद्र वर्मन द्वितीय और नरसिंह वर्मन द्वितीय काफी इंपॉर्टेंट राजा माने जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों 5 ये समाप्त होता है अनुच्छेद का। कल मिलते हैं लास्ट वीडियो में, और इस तरीके से पढ़ते रहिए। हमारा दूसरा वीडियो यानी दूसरा पेपर कंप्लीट हो रहा है। अभी हम लोग बोर्ड पे कुछ काम करेंगे, यानी डायरेक्ट बोर्ड से ही कुछ वीडियोस आएंगे, फिर कुछ दिन गैप के बाद फिर से ये PYQ कंटिन्यू होगा। मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 6 बजे, तब तक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।